सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी हैं। आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉडल प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र आपके लिए एक वरदान साबित होगा और परीक्षा के अंदर निश्चित ही इन प्रश्न पत्रों को पढ़ करके आप बहुत ही ज़्यादा अंक प्राप्त कर लोगे। तो देखते हैं, इसमें कक्षा 8 का यह जो विज्ञान विषय का ये पेपर है जो आपके 65 अंक का आयोजित होगा। साथियों, अर्धवार्षिक में 65 अंक का ये पेपर आयोजित होगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। तो बगैर समय को खराब करते हैं, आपके इसलिए शुरू करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 8 का विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र। देखते हैं, सबसे पहले एक नंबर प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पर ए सही उत्तर होगा, ए जिंक। यहाँ पर राइट होगा जिंक। अगला 2 नंबर है, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर मटर रबी की फसल है, चना है, सरसों है। धान जो है रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रिय साथियों, अगला 3 नंबर, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। सही उत्तर होगा सी किण्वन। नेक्स्ट आगे 4 नंबर, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा। नेक्स्ट है 6 नंबर, किसके घर्षण को कम किया जा सकता है? स्नेहक। नेक्स्ट अगला 7 नंबर, ऐसा रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता हो। सही उत्तर होगा बी इन्फ्लुएंजा। तथा अगला है, निम्न में से कौन सी एक धातु नहीं है? सही उत्तर होगा बी सल्फर। 9 नंबर है, खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान कौन सा औजार काम में लेता है? तो यहाँ पर फावड़ा। नेक्स्ट है 10 नंबर, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्षण। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो अबसद से संबंधित किस प्रश्न किए हैं। अब आगे है रिक्त स्थानों से संबंधित जो प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको रिक्त स्थानों में आपको भरना है। तो शब्द हैं जलवायु, डीजल, सक्रिय, निराई, कटाई, निष्क्रिय, गति, ऊष्मा, तापमान, सीएनजी। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, फास्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है। 12 नंबर है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन सीएनजी है। 13 नंबर है, घर्षण ऊष्मा उत्पन्न होती है। 14 नंबर है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तथा 15 नंबर है, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो इन शब्दों को आपको रिक्त स्थानों में भरना है। अब आगे है 16 नंबर प्रश्न, सत्य असत्य की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यह कथन सत्य है। 17 नंबर, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यह कथन भी सत्य है। 18 नंबर, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यह कथन भी सत्य है। और 19 नंबर, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ये थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट आगे 20 नंबर, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह कथन असत्य है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है, जो दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण। तो रबी की फसल है गेहूं और सरसों, और खरीफ की फसल है जो कपास बाजरा। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक क्या है? तो इसका आंसर है, रेड डाटा बुक एक राष्ट्र या राज्य द्वारा अपनी सीमा के भीतर जानवरों और पौधों की हर लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक दस्तावेज है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है 23 नंबर, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्ट, कवक और वायरस हैं। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना रह पाता है। अब आगे है प्रश्न 25, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है? तो इसका 1 नंबर पॉइंट है, वे कम प्रदूषक और गैर संरक्षक हैं। दोनों गैसें सस्ती और आसानी से उपलब्ध हैं पर्यावरण बचाने के लिए। और जो 4 नंबर पॉइंट है, एलपीजी का परिवहन आसान है और तापमान अधिक होता है। इस प्रकार जो है ये इनका उपयोग है जो ईंधन के रूप में बहुत ही लाभप्रद होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे? तो एक तो मृदा बंजर हो जाएगी, वन्य प्राणियों का आश्रय छिन जाएगा, वर्षा कम होने लगेगी,
पर्यावरण का तापमान बढ़ जाएगा, वृक्षों से औषधियाँ मिलना बंद हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो आपके लिए कक्षा 8 का विज्ञान विषय का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। साथियों, आपको कक्षा 8 के संपूर्ण अर्धवार्षिक के जो वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे संपूर्ण विषयों के, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए मॉडल प्रश्न के साथ, पत्र के साथ में। धन्यवाद।